नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ ऐसे लोगों से आप नित्य प्रतिदिन मिलते हैं जो आपके मित्र तो होते हैं लेकिन वे आपके मित्र नहीं होते हैं। अर्थात वो आपके मित्र इस प्रकार होते हैं कि वो आपके साथ रहते हैं, सब कुछ आपके साथ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे दूसरों से आपकी ही बुराई करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मूर्ख ना बने, सब पर भरोसा ना करें, लेकिन आप थोड़े सावधान रहें क्योंकि कोई भी आपको धोखा दे सकता है। आगे दोस्तों आपको बता दें कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ ये 3 लोग आपका साथ देने वाले हैं, बाकी किसी से कोई उम्मीद मत रखना। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अगर आपने अंत तक देख लिया तो यूँ समझ लिए कि आपकी नैया पार हो जाएगी और आप ठोकर खाना छोड़ दोगे, क्योंकि कुछ ऐसे मूर्खों की पहचान है जिनके साथ आपको नहीं रहना है, जिन पर भरोसा नहीं करना है। और कुछ ऐसे अच्छे लोगों के बारे में भी बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी में अगर हैं तो समझ लीजिए कि आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले जो भी सच्चे माता रानी के भक्त, श्री कृष्ण के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो बिना देर किए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता रानी और जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, इससे आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह से सोने को रगड़ कर, काट कर, आग में तपा कर, पीट कर परखा जाता है कि वास्तव में ये सोना ही है, उसी तरह किसी इंसान पर अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो हमें भी कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए कि ये इंसान भरोसे के लायक है भी या नहीं। हमें कुछ तरीक़ों से उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा अगर आपने ऐसे लोगों का साथ रखा। इसीलिए दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि किसी भी इंसान पर आँख मूंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आपको भरोसा करना ही नहीं चाहिए, करना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही कुछ सावधानी आपको अवश्य रखनी चाहिए। दोस्तों, किसी पर भी भरोसा करने से पहले सबसे पहले ये ज़रूर जान लीजिए कि उस इंसान के अंदर त्याग की भावना है या नहीं, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जिन लोगों में त्याग की भावना नहीं होती वे लोग कभी अच्छे इंसान नहीं बन पाते। अब त्याग की भावना यानी कि बलिदान, कई बार खुद की खुशियों को छोड़कर दूसरों की खुशी में खुश हो जाना, ये भी त्याग होता है और ऐसा कोई महान ही कर सकता है। और इससे बड़ा त्याग कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये स्वार्थ से रहित होता है। कई बार ज़िंदगी में ऐसे मौके बन जाते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी अपनी खुशियाँ दूसरों के लिए त्यागनी पड़ती हैं, परंतु यही तो त्यागी इंसान की पहचान होती है और यही उसकी क्वालिटी उसे सर्वश्रेष्ठ बनाती है, क्योंकि त्यागी इंसान कभी भी खुद के लिए नहीं जीता। उसे चाहिए कि उसके अपने खुश रहें, बस इसी में उसकी खुशी होती है। तो ऐसे मनुष्य ही सर्वशक्तिमान बनते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा इंसान आपके साथ है तो वो आपके लिए भगवान से कम नहीं है, परंतु त्याग की भावना जिसके अंदर नहीं है वो केवल स्वार्थी इंसान कहलाएगा और वो ज़िंदगी में अपने फ़ायदे के लिए आपका इस्तेमाल भी कर सकता है और ऐसा मूर्ख व्यक्ति आपको धोखा भी दे सकता है। दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, बड़े ही इम्पॉर्टेंट और ज्ञान मिलने वाला है। किसी को जाने पहचाने या फिर उसके चरित्र के बारे में जानकारी ना होने पर आपको उससे दूरी ही बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इंसान किसी का चरित्र देखे बिना अगर उस पर भरोसा कर ले तो उसके साथ रहने वालों को भी उसी नज़र से देखा जाता है। सीधे शब्दों में अगर हम आपको बताएं, अगर आप जा कर के गुड्डों के दल में शामिल हो जाते हैं तो लोग आपको ही गुंडा ही समझेंगे। असंगत मनुष्य के साथ रहकर लोग उसे भी उसी दृष्टि से देखते हैं, तो ये बहुत ही मूर्खता का काम है। अगर माता पिता के संस्कार बढ़ाना चाहते हैं तो सफल लोगों के सानिध्य में जाइए, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा देश होता है उसी प्रकार वेश हो जाता है। आपको ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में जाना चाहिए जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। वे लोग आपकी जीवन नैया को पार लगा दें, यूँ नहीं कि आप असंगति में घुस जाएं
और अपने जीवन को अपने हाथों से ही बर्बाद कर लें। नहीं दोस्तों, इंसान का चरित्र बहुत मायने रखता है। जिस प्रकार चंदन की खुशबू सब जगह फैलती है, आपको भी उसी प्रकार सांप से लिपटे चंदन की तरह अपनी खुशबू नहीं छोड़नी है। हमें ऐसे लोगों पर भरोसा करना है, ऐसे लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करनी है जो हमें ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए जज्बा दें, जो हमें कहें कि ये काम सिर्फ तेरे लिए बना है, तुम इसे कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं, इसे करके दिखाओ। आपको अपने माता पिता के सपनों को ध्यान रखना ही होगा। ऐसा मोटिवेट करने वाले दोस्त हमारे जीवन में होने चाहिए, ना कि हमें नशे का शिकार बनाने वाले, हमें डीमोटिवेट करने वाले। तीसरे पॉइंट पर जो बात आती है वो है दोस्तों, सब लोगों में बहुत सारे गुण और अवगुण होते हैं। आपको कोई अच्छा भी मिलेगा, कोई बुरा भी मिलेगा। कोई भी दूध का धुला नहीं है। आप में भी अवगुण है, हम में भी अवगुण है। लेकिन बहुत सारे लोगों में ऐसी कई बुरी आदतें भी होती हैं जो एक न एक दिन उन्हें ले डूबती हैं, और ऐसे लोगों से हमेशा हमें दूर ही रहना चाहिए। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो बुरी आदतें क्या हैं, इसका पता आपको तभी लगेगा जब आप उनके साथ रहेंगे, जब आप उन्हें महसूस करेंगे कि इनका चरित्र कैसा है। अब साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर उनके साथ ही रहें। कभी कभार आप ऐसे गुणों को भी इंसान से एक दो बार में जान सकते हो जो आपको नहीं पता होंगी। मान लीजिए वे सड़क पर जा रहे हैं, उन्होंने पत्थर उठाया और बेवजह किसी जानवर को मार दिया। इससे पता लगता है कि वो इंसान सही नहीं है। इसी के विपरीत अगर आप किसी के साथ सड़क पर जा रहे हैं और किसी ने किसी जानवर को मारा है और उसे देख करके आपके साथ वाले व्यक्ति के अंदर करुणा जागी है, उसका दिल टूट गया कि उसने उसे क्यों मारा और वह क्यों नहीं बचा पाया। हालांकि लगी उसके है, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द उसके भी हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि वो एक नेक दिल इंसान है। जो इंसान बेज़ुबान पर इतनी दया दिखा सकता है, वो ज़ुबान वालों पर कितनी दया दिखाएगा, कितना प्रेम करेगा, और उसका यकीन कभी टूटने नहीं देगा। दोस्तों, मूर्ख ही होगा वह व्यक्ति जो उन लोगों पे भरोसा करेगा जो कहीं ना कहीं बुरी आदतों से घिरे हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में काम तो हमारे करुणा और हृदय मित्र ही आने वाले हैं। बात बहुत ही पते की कर रहे हैं। अगर आपके समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी लिखते रहिएगा। आगे बहुत ही गंभीर बात बताएंगे, मन लगा कर सुनिएगा। साथ ही हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा अगर हमने एक अहंकारी व्यक्ति पर भरोसा कर लिया, क्योंकि जिन लोगों में अहंकार की भावना होती है वह किसी के भरोसे के काबिल होते ही नहीं है। वे हमेशा खुद को बड़ा दिखाने के लिए कभी भी किसी के सामने आपको छोटा दिखा सकते हैं, और ये आपके किए गए कार्य का क्रेडिट वो खुद ले सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी थाक दबानी है। उन्हें पता है कि ज़िंदगी में इतना कुछ नहीं है, परंतु वे लोग दिखाना चाहते हैं क्योंकि वो अपने धाक को बरकरार रखना चाहते हैं। ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते हैं। इंसान बनाने का उद्देश्य भगवान का हमारा यही है कि हम एकदम निर्मल हृदय से जिए, हम किसी के प्रति अहंकार न बने, हम किसी को बड़ा छोटा ना समझें, हम किसी के प्रति द्वेष मन में ना पालें। हमें तो सभी के साथ विनम्रता से बात करनी है और ऐसे अहंकारी लोगों पर भरोसा नहीं करना है। हमें भरोसा करना है उस व्यक्ति पर, हमें काम पड़ेगा उस व्यक्ति से जो ज़िंदगी में हर व्यक्ति को समान रूप से देखता हो। उसे जाति, औहदे, रूप, रंग किसी का कोई फ़र्क ना पड़ता हो। वो जानवरों से भी प्यार करता हो। वो हमेशा प्रकृति में प्रेम ढूंढता है और मदद की भावना उसके अंदर है, चाहे उसके पास लाखों करोड़ों क्यों ना आ जाएं। वो हमेशा ऐसा रहता है मानो जैसे वो पहले था और अभी भी वैसा ही है। ऐसे लोग हमारे काम आएंगे, अहंकारी लोग हमारे काम नहीं आएंगे। आचार्य चाणक्य का कहना है, ज़रा बात पर गौर फरमाइएगा। किसी पर भी भरोसा करने से पहले व्यक्ति के काम ज़रूर देख लेने चाहिए कि वो कैसे काम करता है। आपको पता होना चाहिए जो आपका मित्र है या आपके साथ जो भी पार्टनर है वो किन कामों में लिप्त है, 1 नंबर के कामों में या 2 नंबर के कामों में। क्योंकि जो गलत काम में लिप्त होगा उस पर हम कभी विश्वास नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो ईमानदारी से रोटी कमा रहा है वो कहीं ना कहीं पैसों की वैल्यू भी जानता है और उस पर भरोसा भी किया जा सकता है। लेकिन जो ईमानदार नहीं है और गलत काम करता है, गलत चक्करों में है,
तो कहीं ना कहीं वो एक दिन खुद तो डूबेगा ही और साथ में आपको भी ले डूबेगा। लेकिन अगर आप फिर भी ऐसे लोगों के संग रहते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि हमने आपको ये भी बताया है कि ये सिर्फ 3 लोग आपका साथ देंगे, इनके अलावा आपका कोई साथ नहीं देने वाला। बस आप इतना लिख कर रख लीजिए और किसी से आपको कोई उम्मीद भी नहीं लगानी है। खुद आत्मनिर्भर बन करके अपने सारे काम करने हैं। फिर देखिए ज़िंदगी कितनी शानदार हो जाएगी और सफलता आपके सामने झुक जाएगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।